बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों द्विघात समीकरण टॉपिक की चर्चा हम लगातार एक पीरियड में कर चुके थे। आपके सामने पूरा टॉपिक हम खत्म कर चुके थे, उसको आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा अच्छे से। अब हम आते हैं उसी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। कक्षा 10 की गणित की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक की बात कर हमने की थी उस दिन। आज हम एनसीईआरटी के बुक्स के और अन्य किताबों के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम करा रहे हैं आपके सामने, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए सब लोग याद रहे बच्चों, क्या बात कहते हैं हम? क्या कहते हैं कि कभी ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, कभी ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। मतलब अगर अच्छे नंबर लाना है तो काम चलाऊ व्यवस्था से काम थोड़ी चलेगा। अगर टॉप करना है, लीड करना है, अच्छे नंबर लाने हैं तो फिर आपको हार्ड वर्क करना ही करना होगा, है ना? कैसे करना होगा? देखा कभी कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्र, जो बच्चों के लिए कहावत कही जाती है, जो श्लोक कहा जाता है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वार निद्रा तथयुच अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। एक एक शब्द उसका महत्वपूर्ण है। कभी करो बगुले जैसा कंसंट्रेशन कि एक पैर पर एक टक खड़े होकर के वो मछली को का शिकार करता है, एक पैर पर खड़े होकर के। तो आप 7-8 बजे सो जाते हो, पढ़िए रात में 10 बजे, 11 बजे, 12, 1, 2 बजे नींद आवे तो एक पैर पर खड़े होकर के लर्न कीजिए। देखो समझ लो, बगुले से सीख लीजिए। आइए वापस प्रश्न चलते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों। आपके सामने देखिए क्या प्रश्न लिखा है। द्विघात समीकरण टॉपिक है। द्विघात समीकरण हम बता चुके थे आपका, ये उसका स्टैंडर्ड रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, कंडीशन लगी थी, बताया गया आपका। क्योंकि a अगर शून्य कर दोगे तो फिर यह द्विघात ही खत्म हो जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाता है। माने रैखिक, एक रेखा में, जो कक्षा 6 में सिखाया जाता बच्चों को, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर 3 ऐसे करके, इसमें एक घाती होता है, केवल एक घात चर पर। तो आइए, निम्नलिखित समीकरण द्विघात है ये बताना है आपको, तो चेक करो। तो कब होंगे? अगर इस टाइप से बनता है तो द्विघात है, अगर इस टाइप से नहीं है तो फिर द्विघात नहीं है। द्विघात जिस पर घात 2 हो, हम पढ़ा चुके हैं पिछले टॉपिक में, जिस पर घात 2 हो, किस पर? चर राशि पर। चर राशि कितनी होती है इसमें? एक ही चर राशि होती है, 2 पक्ष होते हैं, बराबर लगा होता है। ठीक, आगे चलिए पहला प्रश्न करते हैं बच्चों। पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्या लिखा है देख लीजिए आप बच्चों। इधर जगह कम पड़ने हम इधर कर देंगे, इसको पहले कर दे रहे हैं, थर्ड पार्ट पहले कर रहे हैं। 2x प्लस 1/x बराबर 3। देख लीजिए, इसके बटे एक करना पड़ेगा भिन्न, क्योंकि इसमें भिन्न तो है नहीं भिन्न ना, तो इसको भिन्न तोड़िए। तो x और 1 का लघुत्तम करोगे आप, कितना आ गया? x। 1 का भाग करोगे x गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया? 2x वर्ग। x एकम 1, 1 एकम 3, कैंची गुणा कर जाओ। 2x वर्ग प्लस 1 बराबर 3x। बच्चों पक्षांतरण कर जाओ, 2x वर्ग ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चों देखो, मैच करा लो आप इस इक्वेशन से, मैच कर रहा है, मिल रहा है, उस रूप का है तो द्विघात है। जैसे हम लोग मनुष्य के रूप के हैं, क्योंकि मनुष्य के सारे लक्षण हैं अपने, लगा पूरे बॉडी में नीचे से ऊपर तक, ठीक है ना? ऐसे इसके कैसे हैं? इसका रूप कैसा है? द्विघात का रूप है, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। हम लिख दे जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए द्विघात है, इसलिए द्विघात है। इसलिए द्विघात समीकरण है। जो जिस रूप का होगा, जो जिस रूप का होगा उसको वही तो कहोगे। एलिफेंट का रूप होगा तो एलिफेंट कह दोगे, कैट का रूप होगा कैट कह दोगे, डॉगी का रूप होगा डॉगी कह दोगे। ये किस रूप का है? ये इस रूप का है, तो द्विघात समीकरण कहा जाएगा। आगे चलें, फर्स्ट उसमें कर देंगे, उस पार्ट में हम कर दें, यहां पर सेकंड पार्ट कर रहे हैं।
सेकंड क्या लिखा बच्चों, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट एक्स माइनस 5 बराबर 0। बच्चों देखो, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तीन पद हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 पद हो गए। अब क्या करें, इसको हमें सेम करना है, इकट्ठा करना है। तो इसको x कब कर सकते हैं, अगर रूट एक्स का गुणा कर दें, रूट एक्स का गुणा कर दें। देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये रूट एक्स है बच्चों, इसमें अपनी तरफ से हमने रूट एक्स का गुणा कर दिया और रूट एक्स का भाग कर दिया। काट दोगे तो वापस प्रश्न वहीं पहुंच जाएगा। तो माइनस 5 बराबर 0। आगे चले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बच्चों रूट एक्स जोड़ा बन गया, x आ जाएगा, अथवा रूट के अंदर x का वर्ग हो जाएगा तो वर्गमूल लग जाएगा तो भी x आ जाएगा। बटे क्या हो गया, रूट एक्स। क्या हो गया, रूट एक्स। रूट एक्स मतलब जानते हो, x ही घाते 1/2। ये बच्चों करनी का प्रश्न हो गया आके। फिर भी आप समझ लीजिए, इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 कर लो, लघुत्तम कर लो, जैसे आपने अभी यहाँ x का किया था ऐसे कर लो। क्या लघुत्तम आएगा, x की घाते 1/2। अब 1 का ये गुणा करोगे तो आपको याद है x की घात 2 गुणा x की घात 1/2। जब गुणा करोगे तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये नियम है। तो घात 2 में 1/2 जोड़ोगे तो 2 + 1/2 माइनस 2x, इसमें जोड़ो जाकर के x में। हम क्या करें आपसे, x में गुणा करोगे आप x की घाते 1/2 का, तो आधार समान है, गुणा है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 में 1/2 जोड़ोगे, 1 घात में 1/2 जोड़ दोगे, माइनस, ये तो कट गया पूरा, x आया माइनस 5। इस माइनस 5 को उस तरफ कर दो, पक्षांतरण कर दिया हमने। अब देखो क्या बन गया, फिर लघुत्तम करोगे तो 2 दूना 4, 1 5/2 माइनस 2x की घात 2 एकम 2 1 3/2, 3/2 माइनस x और बन गया आपका बराबर 5, x की घाते 1/2 कैंची गुणा करें। बच्चों कुल मिला के देख लीजिए आप, इसमें देखो जरा, हमें घात चाहिए था अधिकतम 2, कितना चाहिए, ये घात कितना हो गया, 2 का भाग करो 2.5 हो गया, तो आपका द्विघात समीकरण नहीं है। वैसे भी ये आप पढ़े हो बहुपद में, तो बहुपद से हमारा व्यंजक बनता है, त्रिपद व्यंजक से फिर हमारा बराबर वाला समीकरण बनता है, तो बहुपद होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंडीशन वो फेल कर जाता है यहाँ पर। कुल मिलाकर के आपको जो समझो, आप बहुपद उसमें दिमाग न लगाओ, आप केवल ये देखो कि इस पर x पर घात 2 है क्या, नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात नहीं है, इसलिए द्विघात नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां पर भी देख सकते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कांस्टेंट होना चाहिए था, उसमें ये रूट भी लग गया, तो यही नहीं था, यही लिख सकते थे, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है। क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो ax वर्ग इससे मिल रहा था, bx इससे मिल रहा था, c कांस्टेंट, कांस्टेंट में -5 रूट एक्स भी, ये c की जगह इतना पूरा है, आपका द्विघात नहीं बन रहा था, त्रिपद व्यंजक का समीकरण नहीं बन रहा था, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं था, यहां पर भी नहीं था। चले आगे अगले पद में चलिए। पर तुम घात 2 मिला रहे थे, क्या मिला रहे थे, घात 2। तो घात 2 मिलाने के लिए इसको हमने किया जाके, तो यहाँ पर घात देखा आपकी बढ़ गई, जाके 2 से ज्यादा हो गई। अगले प्रश्न चलो, क्या है, फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। क्या सूत्र है, देखो हम यहाँ लिख दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये सूत्र होता है। नहीं अगर फार्मूला आपको आता है तो आप x माइनस 2 का 2 बार गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें सूत्र पता, तो a स्क्वायर पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस दूना गुणनफल का दूना, तो दूना करो 2 एकम 2x दूना क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, सीधे लिख दीजिए 4x। अब देख लीजिए बच्चों, देखो x वर्ग से x वर्ग घट रहा है, ये क्या बचा 3x माइनस 4x अपने तरफ ले आओगे तो प्लस का 4x हो गया, प्लस का 1, 2 दूनी 4 अपने तरफ लाओगे माइनस का 4, ये 4 3 7x हो गया, 4 से 1 चला गया माइनस का 3। बच्चों इसमें x वर्ग वाला स्टेप ही नहीं है स्टेप, तो फिर क्या कहेंगे, ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ये नहीं है, इसलिए द्विघात नहीं है। बच्चों देखो हमने क्या बताया था ऊपर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बताया था। आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते थे, तोड़ा भी हमने। आपको अगर फार्मूला नहीं आता है तो इसका 2 बार गुणा कर लीजिए, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब कर जाओ बच्चों, x गुणा कर जाओ पूरे में, इसमें पूरे कोष्ठक में, फिर माइनस 2 का गुणा कर जाओ पूरे कोष्ठक में करो, तो x गुणा x में एक्स स्क्वायर, x का माइनस 2 में माइनस 2x, माइनस 2 का x में माइनस 2x, माइनस माइनस का प्लस, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा x वर्ग माइनस के 4x प्लस के 4, ये हो गया। देखो यही तो आया था, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4, वही लिखा, ठीक है। हमने बाद इसको पक्षांतरण किया तो तब माइनस आया था। तो कुल मिलाकर आप ऐसे भी सरल कर सकते हो, और चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो। तो इसमें चूंकि x वर्ग बचे ही नहीं, जो मानक रूप है आपका उसमें ax, ये स्टेप ही खत्म हो गया। घात 2 चाहिए थी, घात 2 प्रश्न बची नहीं चर पर, तो बात खत्म हो गई, ठीक है। तो द्विघात समीकरण नहीं है। किससे, x में जो समीकरण बनता है किससे बनता है, बहुपद, पढ़े हो बहुपद, ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए x, ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋण से इतर पूर्णांक हो, क्या हो, ऋण से इतर हो, ऋण नहीं हो और पूर्णांक हो। तब मोटी मोटी बात आपको बताई गई कि घात 2 चेक कर लो, इस रूप से चेक कर लो। मोटी बात क्या समझाई, इस रूप से चेक कर लो, अगर इसमें मैच कर रहा तो द्विघात है, नहीं मैच कर रहा तो, अगर घात 3 है तो द्विघात नहीं है, घात 5 है द्विघात नहीं है, घात 3/2 है x पर तो द्विघात नहीं है, x पर घात 1/2 द्विघात नहीं है, x पर अंडर x लिखा तो द्विघात नहीं है। ये चीज गौर करनी पड़ेगी। ये जरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिए, हम अगले तरफ चलते हैं। चलो बच्चों आगे, क्या समीकरण के सम्मुख अंकित मान समीकरण के मूल हैं, हल हैं? इसको बच्चों देखने के लिए आप देख लीजिए, ये जो मान दिए हैं ये हम समीकरण में रखते हैं। जैसे नहीं जूनियर सेक्शन में, छोटी कक्षाओं में शिक्षक लोग बच्चों को समझाते थे कि उत्तर चेक करो, उत्तर चेक कीजिए, उत्तर चेक कीजिए, तो ये मान प्रश्न में जाकर रख दो जाकर के। जो हम बात क्या कर रहे थे आपसे कि कह रहा कि सम्मुख अंकित मान इस समीकरण के मूल हैं। मूल का मतलब हल। इस समीकरण को आप हल करोगे तो जो सामने लिखे क्या ये आते हैं, अगर आते हैं तो मूल हैं। मूल माने हल, हल माने x के मान माने उत्तर। इस प्रश्न को हल करो, जो उत्तर आए क्या वो ये हैं, अगर हैं तो ठीक है, संतुष्ट हो गया मूल। तो इन्हीं को मूल कहते हैं, उसी को x के मान कहते हैं, उसी को समीकरण हल कहते हैं, उसी को उत्तर कहते हैं। तो ये जो मान है चेक करना है क्या इसके हल हैं। तो देखो दो तरीके हैं। एक तो बच्चों सबसे पहले पहला प्रश्न लिखते हैं। क्या प्रश्न लिखा है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। क्या मान है, x बराबर 2 और x बराबर -1। कह रहा चेक करो क्या इस समीकरण के ये मूल हैं। मतलब क्या है कि इस समीकरण के ये क्या हल हैं, क्या इस समीकरण के ये उत्तर हैं, क्या ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जूनियर सेक्शन में, छोटे कक्षाओं में शिक्षक लोग बच्चों से कहते हैं कि जरा उत्तर की जांच कर लो। तो ये बच्चों उत्तर की जांच करना है आपको कि ये मान इस प्रश्न में रखो जाके, अगर संतुष्ट हो जाए, दोनों पक्ष बराबर आ जाए,
तो फिर ये सही उत्तर है। और दोनों पक्ष बराबर नहीं आवे तो फिर ये उत्तर सही नहीं है। नहीं सही माने ये इसके मूल नहीं है, सिंपल सी बात है। तो x बराबर 2 रखो। x बराबर 2 रखने पर x बराबर रखो, चल के 2 प्रश्न में x की जगह 2 रख रहे हैं, चालू कर दीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर 0। तो 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0। तो 0 बराबर 0। ये आपका आ गया LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS आ गया। LHS बराबर RHS। तो क्या कहेंगे, इसलिए x बराबर 2 इस समीकरण का हल है। इसलिए x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है। एक मूल है। 2 घात का समीकरण है तो 2 मूल आएंगे इसके। 3 घात का समीकरण होगा 3 मूल आएंगे। चलते हैं आगे। दूसरा मान कौन है, x बराबर -1। पुनः दूसरा मान रखेंगे। क्या समीकरण है, x वर्ग माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 में क्या रखेंगे, दूसरा मान क्या है, x बराबर -1। x बराबर -1 रखने पर रख दीजिए x की जगह -1, x की जगह -1। -1 का वर्ग बच्चों, -1 का गुणा 2 बार करोगे प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस के भी प्लस हो गया। अब देख लीजिए 3 2 5 1 6। ये बच्चों इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। दोनों पक्ष बराबर आए, नहीं बराबर आए। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए x बराबर कौन था, -1। समीकरण का मूल नहीं है। मूल नहीं है। ये मान इस समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि उसको संतुष्ट नहीं करता है। इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हो। कैसे कर सकते हो बता दें, जरा देख लो। अथवा क्या प्रश्न है आपका, x वर्ग माइनस 3x प्लस 2। बच्चों देखो त्रिपद व्यंजक से लगा रहे हैं गुणनखंड से। इसको हम क्या सीखो, 2 लिखा है, 2 एकम 2। 2 के बच्चों गुणनखंड कर लो। गुणनखंड 2 के मात्र एक है गुणनखंड हो रहा कौन, 2 गुणा 1, 2 एकम 2। ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 3 आ जाए। कितना आ जाए, 3। तो 2 एकम 2 यही हो रहा, और दूसरा 2 का कोई गुणनखंड हो ही नहीं रहा। तो करो आगे, क्या लिखेंगे, x वर्ग माइनस, ये आप छोटी कक्षाओं से सीख चुके हो, सबको आता है। हम पहले पढ़ा भी चुके हैं आपको द्विघात समीकरण टॉपिक में। तो क्या लिखेंगे, जो ये चिन्ह है ये प्लस, ये आता है बीच में। पूरा प्रश्न वैसे डिटेल लिख दिया है, केवल बीच वाले वैल्यू को, मिड वैल्यू को हम परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्यों, त्रिपद व्यंजक को 4 पदों वाले प्रश्न में बदल देते हैं, समूह गुणनखंड में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर जोड़ा बन जाता है, हल हो जाता है गुणनखंड से। चलते हैं। तो 2 एकम 2, 2 प्लस 1। ऐसे गुणनखंड करें जिनको जोड़ने से 3 आ जाए। आगे चलें, यक्स का गुणा कर दो भीतर, यक्स एकम यक्स, 1 लिखो चाहे ना लिखो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। यक्स वर्ग कोष्ठक हटाओ तो माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस। बच्चों देख लीजिएगा 2 जोड़े बन गए इसमें। पहले जोड़े में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, यक्स। यक्स कॉमन करोगे तो यक्स माइनस 2। इसमें बच्चों कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं तो हम कहते हैं 1 कॉमन है। आपको समझने के लिए बता दें किसमें कॉमन है, यक्स में कॉमन और 2 में कॉमन। तो यक्स में कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स गुणा 1। 2 में कॉमन करोगे 2 गुणा 1। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन कुछ दिख नहीं रहा था। जब कुछ दिख नहीं रहा था तो हमने रफ में करके देख लिया, क्या दिख रहा है, एक सब में छिपा होता है, जो चिन्ह होगा वो कॉमन आएगा। माइनस कॉमन कर लिया, चिन्ह बदल जाएगा। पूरे प्रश्न में ये कोष्ठक कॉमन है आपका, यक्स माइनस 2। क्या बचेगा, यक्स माइनस 1 बराबर 0। एक बार आपका ये कोष्ठक बराबर 0 के,
एक बार ये बराबर 0 के, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो समीकरण का मूल क्या है? एक ये आया, एक वो आया। ये दूसरा तरीका बता दिया हमने। अभी आपको क्या बताया था? दो देखो आया था मूल, हाँ आया था। -1 नहीं था, -1 इसमें आया नहीं आया। इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो। उसने कहा था प्रश्न में कि क्या ये मूल है, तो हमने बता दिया हाँ 2 है मूल इसका। -1 नहीं, वही बात हमने ऐसे की है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसी का हम अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, ठीक है? सेकंड नंबर कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चले आगे। बच्चों क्या चर्चा चल रही थी? क्या बताया था हमने कि ये प्रश्न क्या कह रहा? क्या समीकरण के सम्मुख अंकित मान समीकरण के मूल है? माने क्या ये समीकरण के हल हैं? क्या ये इसके उत्तर हैं? क्या ये समीकरणों को संतुष्ट करते हैं? ये हमें चेक करना था। तो हमने आपको बताया कि जो मान चेक करवा रहा वो मान प्रश्न में जाकर के चर राशि की जगह रख के देख लो। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो हाँ मूल है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो मूल नहीं है। ये हमने बताया। दूसरा क्या बताया कि ऐसे न करो, तो आप जो प्रश्न है उसको हल कर लो। हल करने पर जो मान आते हैं चेक कर लो। 2 हाँ है, -1 नहीं है, नहीं मूल है, नहीं संतुष्ट कर रहा, इस समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से हमने बताया आपको। अब इसी का अगला प्रश्न सेकंड पार्ट कर रहे हैं, देखते हैं चल के। ये प्रश्न लिखा आपके सामने। तो हमने क्या कहा है कि छोटी कक्षाओं में जैसे आपको सिखाया जाता है कि ये इसका मूल है, मूल माने हल माने उत्तर। क्या इस प्रश्न का ये उत्तर है? तो मोटी सी बात है कि इस प्रश्न को हल करोगे, अगर ये आ जाए तो हाँ उत्तर है, अगर ये नहीं आता है तो उत्तर नहीं है, यह मूल नहीं है। मूल माने x का मान लिखा है सामने। तो हम हल करते हैं, जरा चेक करते हैं, पहले संतुष्ट करते हैं। तो क्या करेंगे? y बराबर √2 प्रश्न में रख रहे हैं। y बराबर √2 रखने पर कहां रखेंगे? प्रश्न में। प्रश्न में कहां पर? y की जगह √2 रखो जाके, प्लस √2। y की जगह क्या रखोगे? √2 -4 बराबर 0। तो √2 का वर्ग क्या होता है? 2। √2 गुणा √2 क्या होता है? 2 -4 बराबर 0। ये प्लस के हो गए 4, इसलिए क्या कहा जाएगा? LHS बराबर RHS। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, अतः ये √2 वैल्यू इस प्रश्न को संतुष्ट करती है, इसलिए मूल है माने हल है। इसलिए x बराबर √2 समीकरण का, x नहीं था y था, क्या था? y। तो y लिखो, समीकरण का एक मूल है, एक मूल है। याद रहे समीकरण 2 घात में है, इसके 2 मान आएंगे। एक मानिए, एक और चेक करवा रहा, चेक करो। पुनः y बराबर -2√2 रखने पर कहां रखेंगे? तिजोरी में के बक्से में? कहां रखा जाएगा? y की जगह। कहां y की जगह? जो समीकरण दिया है आपके सामने प्रश्न में, y²। y की जगह रखो जाके -2√2 स्क्वायर प्लस √2y। y की जगह क्या रख रहे हो? -2√2 और -4 बराबर 0। तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, और ये माइनस प्लस का माइनस, और √2 गुणा √2 2, और 2 दूनी 4। चेक कर लीजिए, 8 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया बराबर 0। तो 0 बराबर 0। इसलिए कहा जाएगा कि बायां पक्ष सरजीत दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो हम क्या, अगर आ रहा है तो लिख दो कि ये मान इसको संतुष्ट करता है। इसलिए y बराबर -2√2 समीकरण का एक मूल है।
समीकरण का एक मूल है। दो मान लिखे थे, दोनों मूल हो गए। आप देखिए, इसने भी संतुष्ट कर दिया और इसने भी संतुष्ट कर दिया, तो दोनों मान इसके हल हैं, दोनों मान इसके मूल हैं, ये बात है। दूसरी बात देख लीजिए, इसी हमने क्या कहा था, इसी प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, आप हल कर लीजिए, हल कर लो जाके। अगर ये मान आ जाए उत्तर में तो मूल है, नहीं आते तो नहीं है, चेक करते, ऐसे कर लो। अथवा अथवा क्या प्रश्न लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2y माइनस 4 बराबर 0, ये है, इसको हल करो। तो अब बच्चों हल करने में कई तरीके हैं, गणित में यही तो मजा है, जैसे मना है वैसे गाना गाओ, चाहे अच्छे राग से गा लो, चाहे जैसे क्या बताया जाए तुमको, गा लो, बस रेखना आता है तो भी काम चल जाएगा। तो ये त्रिपद व्यंजक से लगा दीजिए, किससे लगा दीजिए, त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड से। तुम्हें नहीं आता है ना, आने दो, धराचार से लगा दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो, एक्स का सूत्र लगाओ और उत्तर आ जाएगा, चेक कर लो। तुमको नहीं सर वो भी नहीं, तो पूर्ण वर्ग से लगा दो, पूर्ण वर्ग, एक्स का वाई का गुणांक देखो, उसका आधा करो, वर्ग करो, जोड़ दो, घटा दो, और सेट हो जाता है गुणनखंड से, वर्गांतर लग जाता है, तब आ जाएगा। करना तो करो, कहते फिरते हो बस केवल सर जी आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत, क्या कहा गया, वाह गजब। और हम एक और चीज क्या कहते हैं, जिनको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है वह नर नहीं, क्या लिखा है लिखने वाले ने, वह नर नहीं नरपशु निरा और मृतक समान है। क्या बताया जाए, हम तो उस दिन बच्चे कह रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा उच्चय अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम, क्या कह रहे थे बच्चे, कहते सर जी वो टॉप करना चाहते हैं, सर जी जिले में मेरिट आ जाए, सर जी प्रदेश में आ जाए स्थान हमारा, हम नाम रोशन कर जाए अपने मम्मी पापा का, अपने घर का, अपने समाज का, अपने स्कूल का और अपना खुद भी। तो हम कहा कैसे कर सर जी, हो जाए बस टॉप, तो हम कैसे, बगुले से सीख लेनी पड़ेगी। किससे सीख लेनी पड़ेगी, बगुले से। एक काग चेष्टा बको ध्यानम, ध्यान कैसा, बगुले जैसा, एक पैर पर खड़े होकर के एक टक एक नजर मछली पर रहती है और मछली को दबोच लेता है। ऐसे क्या कभी रात में जब आपको नींद आती है, क्या आप एक पैर पर खड़े होकर के अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस कुछ वगैरह कोई सोशल स्टडी वगैरह याद करते हो, और एक पैर पर जब खड़े होते हो तो क्या उस समय नींद आती है आपको? क्या जीवन में कभी हाई स्कूल में या जब भी आप टारगेट पाना चाहते हो, क्या एक पैर खड़े होकर के कभी अध्ययन किया है? जिस दिन अध्ययन कर लेना सफलता नहीं मिले तो आर एस त्रिपाठी से मिलना करके, केवल चाहते हो फोकट में मिल जाए, ऐसे कुछ मिलता है क्या फोकट में? बिल्ली के भाग से छींका टूटा, ये सब कहावतें हैं। तुम्हारे भाग में ऐसा ना कि ऊपर गिरा है रुपया का बोरा ऊपर से कि ले लल्ला तुमने बहुत अच्छे हो तुम घर के, ले रुपया गिरो आकर के, ले रख लो गड्डी। जिनको सक्सेस मिलती है वो खून पसीना एक कर देते हैं। ये नहीं कि सवेरे सोते रहो 7 बजे तक, शाम को सो जाओ 8 बजे, खाना खा लो 4-5 रोटी और मस्त हो जाओ, ऐसे नहीं चलता है। आइए वापस प्रश्न में, गणित क्या हम बात कर रहे थे, गणित कितना मजेदार विषय और बच्चों को मजा ना आवे तो क्या कह रहा था, हमने कहा ऐसे ना करो, आप हल कर लो, गुणनखंड से हल कर लो, धराचार से हल कर लो, पूर्ण वर्ग से हल कर लो, और भी आलेखन विधि भी, ग्राफ पेपर से हल कर लो, और भी तरीके हैं। इंटरमीडिएट में जाओगे तब सिखाया जाएगा आपको, बहुत तरीके। फिलहाल हम बात करें, गुणनखंड की बात कर रहे थे। 4 एकम 4 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से √2 आ जाए। तो 4 के गुणनखंड हम तो 2 गुणा 2 पढ़े, अथवा तुम 4 एकम 4 पढ़े हो। अब देखो 4 से घटाओ 3 आता है, नहीं मिल रहा, 2 से 2 घटाओ 0 आ रहा, दोनों नहीं मिल रहे। और हमें क्या चाहिए, घटाने से √2 आ जाए। तो हमने कहा फिर तो वो विद्यार्थी का सर जिसमें रूट नहीं है, रूट शामिल कर लो आप, तो बन सकती बात, हम कभी शामिल करते हैं। तो इसको लिख सकते हो आप √2 इंटू √2 कर सकते हो। अब इसको जरा ऐसे कर लो, 2√2 को 1 बना लो और √2 का दूसरा बना लो। अब गुणा कर लो तो गुणा तो वही है, तो 2√2 से √2 घटाओ, आ जाएगा ऐसे।
y का गुणा कर जाओ भीतर, दो जोड़े बन गए, पहला ये दूसरा ये। पहले वाले कोष्ठक में जोड़े में y कॉमन है, y प्लस 2√2। यहां पर हमने बताया था कि दोनों कोष्ठक समान आने चाहिए, तो y ही यहाँ आना चाहिए। तो y अगर आपको लाना है तो फिर ये -√2 हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा माने भगाना पड़ेगा, भगाना माने भाग करना पड़ेगा, भाग माने कॉमन। कैसे चलती है गणित। अब हम वो प्रश्न कह रहे थे कि सर y लाओ, तो हमने कहा y लाना तो रूट हटाना पड़ेगा, हटा दीजिए। तो हम हटा देने, भगा दीजिए। भगा देने मतलब भाग दे दीजिए। भाग देने का मतलब कॉमन, भाग देने को ही कॉमन कहा जाता है। जिसको कॉमन करते वही किसी का भाग करते हैं। अब इसमें माइनस का भाग किया तो प्लस हो गया। क्या कर रहे थे, 4/√2। तो रफ में देख लो जाके 4/√2 का मतलब क्या है। 4 में भाग करें √2 का, चलो तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर जाओ, तो ऊपर हो गया 4√2, नीचे होगा √2 गुणा √2 2 से कट जाएगा, क्या बन गया 2√2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, उसी 4/√2 का मान क्या आ रहा है 2√2 बराबर 0। पूरे प्रश्न में देखिए y प्लस 2√2 कॉमन है। अब एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के, एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के, इससे y का मान निकाला तो माइनस का 2√2 आ गया, इससे y का मान निकाला तो √2 आ गया। हमने कहा मूल बताओ, इसके हल बताओ, इसका उत्तर बताओ, तो -2√2 है और √2 है। प्रश्न में कहा था सिद्ध करो, चेक करो क्या ये इसके मूल हैं, √2 और वाह -2√2 है, गारंटी से इसके ये मूल है, इसका ये उत्तर है। ऐसे कर लो, ना ऐसे करो तो ऐसे कर लो। तुमको सर जी आपने काहे से लगाया, हमका त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड से लगाया है। तुमको सर जी धराचार लगा, अभी हम धराचार आगे सिखाएंगे तो आप उससे लगा सकते हो। ax² + bx + c = 0 से तुलना करके सूत्र लगा देंगे, मान आ जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। पूर्ण वर्ग से लगा सकते हैं, वो भी कर देंगे, आगे आप बताओगे, ठीक है। तो बच्चे इसको नोट कीजिएगा, हम आगे चलते हैं। क्या लिखा है, यदि y बराबर 2/3 और y बराबर -3 समीकरण इतने के मूल है तो a और b के मान ज्ञात करें। तो इसके मूल का मतलब अभी हम जस्ट बात कर रहे थे, मूल कौन होता है, मूल होता है उत्तर। कौन उत्तर होता है, उत्तर होता है x के मान। कौन x के मान आते हैं, जो हल करने पर मिलता है। प्रश्न कोई है उसको हल कर दो, हल करने पर जो x का मान आता है वही उसका उत्तर है, वही उसका हल है, वही उसका मूल है, और वही उसको संतुष्ट करता है। तो ये जो y के मान दिए, कह रहा समीकरण इतने के मूल है, इसका मतलब क्या कह रहा है, इस समीकरण की ये हल है। अर्थात दूसरी भाषा में इशारे से क्या कह रहा है कि सर ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तुमका ठीक कह रहा, अगर संतुष्ट करते हैं तो बता दो a और b के मान क्या होंगे, तो हम संतुष्ट करा रहे हैं, लिख रहे हैं। चूंकि y बराबर 2/3 समीकरण का क्या है, के मूल है, समीकरण का मूल है। अभी हम चेक कर रहे थे, पीछे प्रश्न कर रहे थे जस्ट कि मूल है कह रहा था, तो हम उत्तर प्रश्न में रख रहे थे, प्रश्न को संतुष्ट करा रहे थे, और संतुष्ट अगर हो जाता था तो हम कहते थे हाँ मूल है। अब किसने मूल दे दिया है, इसका मतलब क्या, वो संतुष्ट करता है। तो चलो y बराबर 2/3 रखो जाके प्रश्न में। आपका प्रश्न क्या है, a y², y की जगह क्या रखोगे 2/3 प्लस 7y, y का मान 2/3 प्लस b बराबर 0। बच्चों इस प्रश्न को करें, इसके पहले थोड़ा सा पीछे चलिए, एक प्रश्न छूट रहा है, इसमें एक पार्ट ये छूट गया, इसको नहीं किया हमने। ये प्रश्न लिखा है, अब देखो मुझे जवानी बता दें, इस पूरे प्रश्न में x की जगह a/b रखो, जहां x है वहां a/b, देखो b से b कट जाएगा, a/b रखोगे, a/b, तो x की जगह a/b रखो, यहां x की जगह a/b रखो, फिर लघुत्तम ले लो या कॉमन ले लो, आपका दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, नहीं बराबर आएगा तो नहीं होगा। इसी प्रकार से b/a रख जाओ इसमें x की जगह,
फिर सरल कर लो, आ जाए अगर दोनों पक्ष बराबर तो हल है, मूल है, नहीं तो नहीं है। अथवा ना आप ऐसे करो, हमने क्या कहा आपसे, गुणनखंड लगाओ। गुणनखंड तुम कहो कैसे सर, गुणनखंड तो दिख नहीं रहा। दिख रहा है, तुम देखते नहीं, तुम्हारा अभ्यास नहीं, तुम प्रैक्टिस नहीं करते, तुम सीखते नहीं, तुम पढ़ना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हो। कैसे? देखो हमने क्या सिखाया था, इसका गुणा इसमें करो जाके, किसमें, चर को छोड़ करके अंक की गुणा बात करते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर, हम देखो रफ में बता दें, यही बता दें क्या है ये, ए स्क्वायर इंटू इधर कांस्टेंट कितना है 2b स्क्वायर। भूल गए हो क्या? यही तो करते थे, इस 2 का गुणा 1 में करते थे, 2 एकम 2 के गुणनखंड, 4 एकम 4 के गुणनखंड। अब इसका गुणा इसमें करो, इसके गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 3ab आ जाए। देखो क्या आ रहा है, ये क्या है, ये है गुणनखंड बना 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और तुम्हें जोड़ने से क्या आ जाए 3ab। तो देखो हमारा बन तो रहा है ये, इसको आप लिख सकते हो 2ab इंटू ए बी। बोलो अब 2ab इंटू ए बी, 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, और दोनों को जोड़ दो 2ab और ab तो 3ab हो जाएगा। दो समूह बन जाएंगे, कॉमन ले लोगे, आपका हल हो जाएगा, x के मान आ जाएंगे। ये आप घर में कर लोगे इस तरह से, बोलिए, या धराचार से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके हल कर लोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कर सकते हो। एक विद्यार्थी कहता सर जी ऐसे की बजाय अगर हम ए बी, एक्स के साथ ए बी बाहर कर लिया करें और 3 अंदर रखें और 3 को लिख दे हम 2 + 1, तो हम कहा बिल्कुल लिख सकते हो, तो गणित है, 50 रास्ते तुमको बताते हैं। ठीक है, कर सकते हो। चले आगे, तो ये प्रश्न छूट रहा था, आगे चले, हम चल रहे थे बच्चों, क्या बात कर रहे थे, ये मूल दिए हैं प्रश्न में। कौन से मूल? अभी जस्ट चर्चा करके आए हैं कि प्रश्न में प्रश्न लिखा था, आगे उसके मान लिखे थे, कह रहा था बताओ ये इसके मूल हैं। तो हमने लोगों ने क्या किया था, वो जो मान दिए थे उसको समीकरण में रखा था, x या y की जगह संतुष्ट कराया था। अगर संतुष्ट हो गया था तो हमने कहा मूल है। अब की जस्ट अपोजिट कह रहा मूल है, इसका मतलब क्या है, संतुष्ट करता है। तो वहां संतुष्ट हो गया था तब हमने कहा था मूल है। अब की मूल दिया है तो संतुष्ट जस्ट अपोजिट उसका, तो मूल दिया संतुष्ट करा, y बराबर 2/3 समीकरण का मूल है, हाँ है, प्रश्न कह रहा है तो इसमें संतुष्ट करा दो। y की जगह 2/3 रख दिया आपने, सॉल्व कर जाइए इसको जरा। ये हो गया आपका 2 दूनी 4/9, 7 दूनी 14/3 प्लस का b बराबर 0, b/1 है, पूरा लघुत्तम ले जाइए, जगह चाहिए हमें 9, ये हो जाएगा आपका 4a, 3 × 9 14 × 42, ये हो गया आपका 9b। कैंची गुणा कर जाओ आपका, तो 9b पहले लिख दो, प्लस का 42 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। पुनः y बराबर रखेंगे कौन सा मान हम, 3। y बराबर 3 रखने पर, क्यों रखने पर, क्यों संतुष्ट करा रहे हैं, क्योंकि उसने मूल कहा है कि y बराबर 3 भी इसका मूल है। रख दो प्रश्न में जा करके, कौन प्रश्न, समीकरण, ये प्रश्न इसमें रखना है, ay स्क्वायर y की जगह प्लस 7y, y की जगह 3 प्लस b बराबर 0। चलिए क्या आ गया, हाँ एक सेकेंड, ये 9a प्लस का b पहले कर लेंगे हम लोग, और ये 7 × 21 बराबर 0। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, 9a प्लस b माइनस का 21। बच्चों देखो क्या किया हमने, इस समीकरण के ये मूल दिए थे 2/3 और -3, तो 2/3 रखा जाके अपने इसमें, तो 2 दूना 4/9, यहाँ रखा 7y में, तो 2 7 दूनी 14/3 प्लस b, 9 लघुत्तम आ गया आपका, तो क्या आ गया 4a, और ये 3 × 9 14 × 42, और ये 9b, ठीक है, बराबर 0। ये कर दिया आपने, 4a प्लस 9b प्लस 42 बराबर 0। अब y बराबर 3 रख रहे हैं किसमें, प्रश्न में, a बराबर y बराबर प्रश्न में क्या दिया था, -3 दिया था, तो -3 बच्चों रख दो। देखो जरा गौर कर लो, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना चाहिए प्रश्न में क्या वैल्यू दी गई है, तो माइनस रख दीजिए। तो
तो -3 का तो बार प्लस का हो गया, ये माइनस का 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 21। अब 9a प्लस बी 21 उस तरफ चला जाएगा, हो जाएगा प्लस का 21। बच्चों दो इक्वेशन बन गए अपने। एक क्या बना पहला, देखो ये दूसरा बन गया। पहला क्या बना था हमारे पास, बना है 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस का 42। दूसरा क्या बन गया है 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये दो इक्वेशन बन गए अपने पास, इनको हमें सॉल्व करना है। तो a को अगर काटना है तो अपना a बराबर कर लीजिए, 4 का गुणा इस इक्वेशन में और 9 का गुणा इस इक्वेशन में कर जाइए, फिर घटा दीजिए। b को काटना है तो देखो b का इसमें गुणा कर दो, केवल सिर्फ कितने का 9 का, 9 का गुणा कर दोगे तो कट जाएगा और अपना जोड़ घटा लो, a का मान आ जाएगा और b का मान आ जाएगा। ये आप a और b के मान घर से निकाल सकते हो, निकाल लोगे। ये पढ़े हो बराबर करना, समीकरण को हल करना। इस समीकरण को हल करने के भी कई तरीके पढ़े हैं, यही तो गणित का मजा है। विलोपन विधि से लगाओगे? यस सर। आलेखन विधि से लगाओगे? यस सर। आप प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे? यस सर। कितने तरीके चाहिए बताओ, लगा सकते हो? नहीं सर वज्रगुणन विधि से लगाएंगे, लगा लीजिए। कितने तरीके लग रहे हैं, गणित जैसा विषय क्या कहने। एक तरफ चल दो कदम, 1000 कदम अपने आप रास्ते बन जाए। आगे चलिए प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कह रहा यदि समीकरण इसके का एक मूल 2 है, इस समीकरण का एक मूल 2 है कह रहा, का एक मूल कितना है 2 है। तो बच्चों मूल का मतलब क्या दिया उसने, 2x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल कितना है 2 है। इसलिए ये मान जो मूल है क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो रख जाओ x की जगह 2, x की जगह 2 रख जाइए, प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 2k 4 दूनी 8 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 2k तो 8 से 6 चलेगा 2, 2 तरफ चला जाएगा माइनस का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और जाएगा -1। ये -1 समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न करना बच्चों। ये कौन से प्रश्न है, संतुष्ट करने वाले प्रश्न है। कि कह रहा उत्तर की जांच करो तो रख दो x का मान, दोनों पक्ष बराबर आ जाए। कह रहा मूल है, रख दो जाकर के प्रश्न में, दोनों पक्ष बराबर आ जाए। अब कह रहा कि नहीं मूल दे रहे हैं तो आप k का मान बताओ, हो सकता है यहाँ पर k का मान दे देता, यहाँ का a लिख देता, a का मान पूछ देता, कहा यहाँ c लिख देता, कहता c का मान बताओ, ऐसे कुछ भी कर सकता था। ये प्रश्न थोड़ा हट करके है, अलग टाइप से है। इसमें मूल तो दिए थे लेकिन दो मानों में प्रश्न को उसने फांस दिया, एक ए में एक बी में, दो समीकरण बने फिर उनको हल करना पड़ेगा आपको। इस तरह से ये हम हल कर देंगे, कर दोगे लोगे, कर लोगे ठीक। नोट कर लीजिए, हम अगले पेज पे चलेंगे। मूलों के लक्षण याद कीजिए बच्चों। इस मूलों के लक्षण के लिए हमने आपको सिखाया, हम पढ़ा चुके। इसके लिए क्या पढ़ा चुके थे, 60 में बता दें। ये पढ़ाया d इज ग्रेटर देन 0 माने धनात्मक संख्या है। क्या है देखो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। ये 0 से कम संख्या है, 0 से अधिक संख्या है, इधर माइनस उधर प्लस। 0 तो खुद 0 हो गया, 0 से कम, 0 से कम इधर की ओर तो माने ऋणात्मक संख्या। डी भर क्या होता है, डी माने विविक्त कर है, डी क्या होता है विविक्त कर, विविक्त कर माने b² माइनस, ये हम विस्तार से उसमें बता चुके हैं आपको मूलों के लक्षण में। अब अगर बराबर 0 है तो मूल कहते हैं, हम बता चुके थे कि मूल वास्तविक और समान कहे जाते हैं। 0 से कम पर मूल काल्पनिक कहे जाते हैं कि हल करने पर काल्पनिक आएगा।
आप लोग को देख के ऐसा लग रहा है कि आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, अध्ययन नहीं किया, जबकि हमने उसको बताया था, आपको पूरा टॉपिक रिवाइज कराया था। तो यहाँ पर अगर जीरो से अधिक है तो दो शर्तें लगती हैं। जीरो से अधिक का मतलब क्या हुआ? जीरो से अधिक का क्या मतलब होगा? धनात्मक। जीरो से अधिक का मतलब क्या हो गया? धनात्मक। जीरो से कम का मतलब क्या होगा? माइनस। तो अगर जीरो से अधिक धनात्मक है तो धनात्मक में दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, एक होता है पूर्ण वर्ग, एक होता है पूर्ण वर्ग। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 121 जिनका वर्गमूल हो जाता है। 11 11 में 121, 36, 4 चौको 16, 3 3 9, 1 1 1 ऐसे। और जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है 7, 3, 11, अंडर 11, 11 का वर्गमूल अंडर 11। तो जिनका वर्गमूल नहीं होता है, अगर यहां पर संख्या ऐसी आती है जो पूर्ण वर्ग में होती है तो कहते हैं मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। और अगर कैसी आती, पूर्ण वर्ग नहीं होती है, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, 23 आ जाए, 27 आ जाए, 31 आ जाए, तो हम कहते हैं मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। अपरिमेय माने रूट में आते हैं। पर तुम्हारी बुक में इतना ज्यादा लेंदी नहीं दिया है, हमने तो हालांकि बता देते हैं, पर आप लोगों के सिंपल से बताया गया। क्या बताया गया? अगर जीरो से अधिक आ जाए तो वास्तविक है, जीरो आ जाए तो बराबर है, और जीरो से कम आ जाए तो काल्पनिक। इतनी सी बात। हम प्रश्न करेंगे सीधे, चूंकि हमसे पहले बता चुके हैं। तो क्या करेंगे? लक्षण। चलते हैं, पहला प्रश्न क्या दिया है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। इसके बटे 1 है, लघुत्तम कर जाओ। कैंची गुणा कर जाओ, पक्षांतरण कर जाओ। अब मूलों के लक्षण के लिए क्या चाहिए? विविक्त कर चाहिए, एबीसी के मान चाहिए। तो इसकी तुलना करते हैं एबीसी के मान के लिए हम। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर x स्क्वायर देखो, a की जगह क्या आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है। हम बच्चों से कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप अगर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप काट दीजिए, तो a का मान 1 आता है। b का मान क्या है? x के पहले b, x पहले -1 है। यहाँ c का मान क्या? 1 है। अब विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, रख दीजिए जाके मान। b का मान क्या है? -1 -4। a का मान क्या है? 1। c का मान क्या है? 1। 1 का वर्ग 1 -4, कितना आ गया? -3। -3 जीरो से कम है कि जीरो से ज्यादा है? ऋणात्मक है कि धनात्मक है? ऋणात्मक है। इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ये जो प्रश्न है इसको आप हल नहीं कर सकते हो, इसको हल नहीं कर सकते हो। मूल काल्पनिक है। काल्पनिक माने जिनको हल नहीं कर सकते हो। किसको नहीं हल कर सकते हो? जो रूट के अंदर माइनस में आते हैं। रूट के अंदर माइनस में संख्या आती है, उनको नहीं हल कर सकते हो आप। चलिए आगे चलेंगे, अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें हमें एक पार्ट और करना था, हमने एक ही किया है, तो ये हम हटा दें तो बात बन जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। सेकंड पार्ट क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। क्या करेंगे? द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर a बराबर क्या आ रहा? 1। b बराबर क्या आ रहा? -4√3। c की जगह क्या आ रहा? 4। हम क्या करेंगे? विविक्त कर निकालना हमें। विविक्त कर बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान क्या है आपका? -4√3 माइनस का 4ac। a का मान क्या है? 1। c का मान क्या है? 4। ये हो गया 4 चौको 16, √3 का वर्ग है 3, -4 चौको 16, 48 -16, ये कितना आ गया? 32। कितना आ गया? 32 आ गया।
ये जीरो है, 32 का मान क्या है, जीरो है, जीरो से कम है, धनात्मक है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग, 32 का वर्गमूल हो रहा है। 32 को किसी संख्या पूर्ण वर्ग लिख सकते हो, होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। 16 होता तो 4 का वर्ग लिख देते, 36 होता 6 का वर्ग लिख देते, 100 होता 10 का वर्ग लिख देते, 400 होता 20 का वर्ग लिख देते, 1 होता 1 का वर्ग लिख देते। ये भाई साहब तो जानते हो इसके क्या कहेंगे, समीकरण के मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। ये जो समीकरण है इसको अगर धराचार के सूत्र से या कैसे भी त्रिपभंजक से हल करोगे जाकर के तो उसके मान रूट में आएंगे। किस में आएंगे, रूट में। ये प्रश्न अभी कह रहा है, अभी हल नहीं किया है, आगे हल करके जो x के मान आएंगे वो मान रूट के आएंगे। अभी बता दे रहा, होनहार बिरवान के होत सीखने बात, या आपके मुंह देख करके लक्षण आपके बता देते हैं कि आप कैसा रिजल्ट करोगे, कैसा परफॉर्म करोगे, आपके नंबर कैसे आएंगे। हम तो आपसे कहते हैं कि आप हमसे हमारे पास आइए और पूछ लीजिए आकर के कि सर मेरे परीक्षा में कितने नंबर आएंगे, हम बता देंगे। अभी पूछ लीजिए, आपको बता देंगे कि बोर्ड के एग्जाम में आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे गणित है, ये प्रश्न बता रहा है, इसके लक्षण बता रहे हैं कि इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल कैसे होंगे, ठीक है ना। तो क्या बात हुई इस पे, 32 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो जैसे पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। अब बच्चों देखिए, आपके इसमें कक्षा में अब इतना बच्चे याद नहीं कर पाते हैं तो क्या लिख देते हैं सीधे कि वास्तविक होंगे। क्या लिख देते हैं, वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या है, ज्ञात कर लेंगे, उनको हम जानते हैं, हल कर लेंगे। और काल्पनिक का मतलब हल नहीं कर पाएंगे। आप लोग कक्षाओं में, कक्षा 10 में 2 बातें सीखते हैं बच्चे मोस्टली, कि वास्तविक है, काल्पनिक। काल्पनिक है तो नहीं हल कर पाएंगे, वास्तविक है तो हल कर लेंगे, माने इसको आप हल कर लोगे। तो अगर कुछ नहीं आता तो आप क्या याद रखो, वास्तविक। ये जो बहुत डेप्थ में जिसका अच्छा अध्ययन हो वो बताएगा कि अपरिमेय क्या मतलब है। एक विद्यार्थी कहता सर जी हम ऐसे जानते हैं अपरिमेय का मतलब क्या है। हम कह रहे कैसे जान जाते हो, वो कहता सर जी चुटकी में। हमका बताइए। कह रहा सर जी जानते हो क्या बात कर रहे हो, हमने कहा बताओ। कह रहा समीकरण के मूल की बात कर रहे हैं आप। मूल, हम कह मूल, कल हल, उत्तर, हमको x का मान। कहना हाँ, कहना कैसे आएगा, कहना धराचार का सूत्र लगाओ। हमको सूत्र याद है, कहना x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे 2a। ये सर है। हम कह फिर कहना सर जब आप ये लिखोगे जाकर के -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac मान कितना आया, 32 बटे 2a जो भी हो, a का मान जो भी हो आपका 1। तो कहला सर आप 32 का वर्गमूल नहीं कर पाओगे। हम कहे 16 दूनी 32। कहना हाँ बिल्कुल ठीक, 16 दूनी 32 करोगे तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं ज्ञात होगा तो 4√2 आ गया। कितना आ गया, और भी होगा, b इसमें जोड़ना पड़ेगा, जो भी हो, कुल मिलाकर रूट आ रहा है, कुल मिलाकर। तो विद्यार्थी कहता सर जी हम जान जाते हैं कि आपका ये अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि ये वर्गमूल होगा नहीं, पूरा पूरा वर्गमूल होगा नहीं, तो फिर आप रूट में आ ही जाएगा। और जब वर्ग होल स्क्वायर बन जाए, मान लो 36 आता, 36 जब 36 रखते तो वर्गमूल के बाद 6 नहीं आ जाता, तो अंडूट खत्म हो जाता। इसलिए कहते हैं जब अंडूट खत्म हो जाता तो परिमेय माने बटे। ये 11 है, ये भी बटे में है, 17 है, ये भी परिमेय संख्या होती है, 17 बटे 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जरा नोट कीजिए, हम चलते हैं आगे 1 मिनट के लिए जरा। बच्चों एक बात है जो बच्चों को हम लोग याद कराते हैं कि मूलों के लक्षण याद करो। अब बच्चे याद करते रहते हैं, उनको याद नहीं होता है। आइए जरा हम आपको बता दें ट्रिक कि मूलों के लक्षण कैसे याद होते हैं या हम लोग कैसे समझते हैं। जरा देखिए बच्चों, जब समीकरण को आप हल करते हो तो एक सूत्र लगता है। क्या लगता है, सूत्र। समीकरण को हल करने का एक सूत्र है। कौन सूत्र है, उसको आप धराचार का सूत्र भी कहते हो। अब बच्चों देखिएगा, जब आप मूलों के लक्षण ज्ञात करते हो तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाता है कि विविक्त कर का मान निकालो। विवेचक भी इसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, शॉर्टकट में डी से रिप्रेजेंट भी करते हैं। क्या कहते हैं, डी।
बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम कहते हैं आपको मूलों के लक्षण बताने, इसका मान निकाल लो, इसका मान निकाल लीजिए। 0 से अधिक आ जाए तो वास्तविक, 0 आ जाए तो वास्तविक और समान, और 0 से कम आ जाए तो काल्पनिक। ये मोटी मोटी बातें सीखते हैं बच्चे। तो देखो जरा, ये डी कहां से आया है? रूट के अंदर से आया है। बात पकड़ लीजिए, हम क्या बात बताने जा रहे हैं आपको, खास बात। अब इस रूट के अंदर अगर 4 आ जाए, 16 आ जाए, 36 आ जाए, 100 आ जाए, 1 आ जाए, 9 आ जाए, 121 आ जाए, 361, 1919, 361, ऐसी कुछ भी आ जाए, 625, 25, 25, 625, माने ऐसी संख्या आ जाए जिसका वर्गमूल ज्ञात हो जाए, वर्गमूल ज्ञात हो जाए। तो वर्गमूल जब ज्ञात हो जाएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म, और जब अंडर रूट खत्म तो अपरिमेय नहीं होगा, अंडर रूट रहेगा तो अपरिमेय होगा। ऐसी कोई संख्या इसके भीतर आएगी कि इसका वर्गमूल तुम ज्ञात न कर पाओ तो मूल कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। कैसे होंगे? अपरिमेय। और अगर अंडर रूट ज्ञात हो गया तो परिमेय। क्या होगा? परिमेय। और क्या होगा? अगर ये 0 आ जाए, समझो जरा, ये जब 0 आ जाएगा आपका 0, तो माइनस बी का मान रहेगा बटे 2a का मान रहेगा, और ये 0 हो गया। तो 0 एक बार प्लस 0 जोड़ोगे, एक बार 0 घटाओगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। भाई हमारे पास 10 संख्या है, 10 ये लिखा है, 10 प्लस माइनस 0 मान लो आया है। अब हम एक बार 0 जोड़ दें, एक बार 0 घटा दें, तो क्या 10 में कुछ अंतर आ रहा है? क्या कोई अंतर नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं? जोड़ दो घटा दो तो मूल समान रहता है। 10 में 0 जोड़ोगे तो 1, और 10 में घटाओगे तो 1, समान ही रहेगा, तो मूल समान। कब कहते हैं? जब इसका मान 0 आ जाए, और जब 0 से कम आ जाए, अंडर रूट के अंदर मान लो आपका मान आ गया -3, 0 से कम। जब माइनस का आ गया तो हल ही नहीं कर पाते हैं, कोई भी गणितज्ञ इसका वैल्यू नहीं निकाल पाया, ये काल्पनिक वैल्यू कही जाएगी। जब अगली कक्षा में जाओगे तो इसको -1 को आयटा स्क्वायर मानते हैं, और फिर कह देते हैं √3 आयटा। लेकिन आयटा माने इमेजिनरी, कल्पना करी गई है, तब वो भी काल्पनिक ही है, तो काल्पनिक तो इसको हल नहीं कर पाता कोई। तो बी स्क्वायर का मान अगर रूट के अंदर ऋण आ गया, माने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। ये मान अगर ऋण में आया तो हल ही नहीं कर पाओगे। 0 आ गया तो 0 आ गया तो फिर ये वैल्यू, तो मूल समान हो जाते हैं। हल हो रहा तो वास्तविक तो है ही, वास्तविक तो था समान। और 0 से अगर अधिक आ गया तो फिर वास्तविक है और असमान है, और परिमेय अपरिमेय में 2 बातें आती हैं। तो अगर रूट साल हो गया, वर्गमूल हो गया तो परिमेय, वर्गमूल नहीं पर हुआ, सॉल्व नहीं कर पाए तो अपरिमेय। इस तरह सिखाते हैं बच्चों आप लोग को, काम की बात है। ये आप सीख लोगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। आगे चलिए बच्चों, प्रश्न देखिए। यदि मूल समान हो तो के का मान, हमने बताया था मूल समान की क्या कंडीशन है? विविक्त कर का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न में, फर्स्ट पार्ट में। मूल समान, चलते हैं पहले पार्ट में। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 को तुलना कर देते हैं किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। करिए तुलना। तो a का मान कितना आ रहा? 2, b का मान कितना आ रहा? k, c का मान कितना आ रहा? 3। बच्चों क्यों तुलना कर रहे हैं, कोई बताओगे क्यों तुलना करी जा रही? क्योंकि हमें विविक्त कर के मान चाहिए, एबीसी के मान चाहिए। जब विविक्त कर का मान सूत्र लगाओगे तो एबीसी के मान रखने पड़ेंगे, इसलिए तुलना करनी पड़ी। विविक्त कर। अब बच्चों देखो क्या कहा उसने, मूल समान हो, मूल समान दिए हैं, मूल समान दिए हैं, तो क्या लिखेंगे? चूंकि मूल समान है, मूल समान है, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए विविक्त कर बराबर 0। जब 0 आता था बी का मान, विविक्त कर का मान, तो हम कहते थे कि मूल समान है। अब उसने मूल समान दिया है, इसलिए विविक्त कर बराबर 0 रख दो। तो विविक्त कर का सूत्र क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
रखो बी का मान क्या प्रश्न में आया, के -4, ए का मान क्या आया 2, सी का मान क्या आया 3, सॉल्व कर जाइए। ये के स्क्वायर हुआ 4 दूनी 8 का 24 बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर 24, तो के बराबर 24 का वर्गमूल, 24 का वर्गमूल का मतलब गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरका 24, तो एक जोड़ा बना केवल। अब वर्गमूल पे प्लस माइनस लगता है तो एक जोड़ा बाहर आ गया 2√6, ये आ गया के का मान प्लस माइनस 2√6। तो जैसे उसने कहा कि मूल समान है तो समान का मतलब क्या, विविक्त कर 0 रख दिया आपने। ऐसे सेकंड पार्ट इसका हम चलेंगे अगले पेज पे। एक क्वेश्चन हमारा जरा देखिए, ये क्वेश्चन लिखना है आगे, k + 1x², बोलो जरा क्या प्रश्न था वो, k + 1x² माइनस 2k क्या था, k + 1 इंटू x, ऐसे कुछ था, चेक कर लीजिए क्या था प्रश्न, k + 1x² माइनस 2k, k - 1 इंटू x + 1 बराबर 0, -2k या k - 1 था, k - 1 इंटू एक्स, और -1 था कि +1 था, +1, ये बच्चों है। फिर उसने कहा मूल समान है, तो मूल समान का मतलब क्या है कि विविक्त कर 0 दिया उसने, इशारा कर रहा विविक्त कर 0, तो विविक्त कर 0 लगा दो। विविक्त कर में सूत्र क्या, b² - 4ac, तो आपको एबीसी के मान चाहिए, एबीसी के मान कहां से लाओगे, तुलना करके। तो इस समीकरण की तुलना करो आप द्विघात समीकरण, तुलना करने पर तो लिखो x² के पहले a है, x² के पहले k + 1 है, यहाँ x के पहले b है और यहाँ x के पहले इतना पूरी वैल्यू -2k इंटू k - 1, c कांस्टेंट यहाँ अचर, x से रहित, यहाँ x से रहित 1 है, चूंकि मूल समान है माने बराबर है, इसलिए विविक्त कर बराबर 0। अगर कहता मूल वास्तविक है तो क्या करते, वास्तविक में भी 0 हो सकता है, लेकिन वास्तविक के लिए हम > 0 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विविक्त कर बराबर 0। यहां पर k नहीं है, अब तुलना कर लो, तो a की जगह क्या आया आपका k + 1 आया, b की जगह क्या आया -2 इंटू k - 1, c की जगह क्या आया 1 आया। अब मूल समान है तो विविक्त कर बराबर 0 रखते हैं। अब विविक्त कर का सूत्र b² - 4ac, b का मान रख रहे हैं हम -2 इंटू k - 1 -4, a का मान है k + 1 इंटू c का मान है 1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस का प्लस हो गया, k - 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, k + 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, 4 पूरे से कॉमन है, a - b का होल स्क्वायर लग गया, a² + b² माइनस गुणनफल का दूना, 4 कॉमन कर चुके थे, माइनस का गुणा कर रहे हैं, -k - 1, ये आया k² -2k -k -3k, -1 और +1 खत्म हो गया, कट गया, 0 हो गया, इसमें k कॉमन आ गया। हाँ बताएं भाई क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए, क्या कह रहे हैं आप, कोई समस्या है, दिक्कत है बताइए, पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कुछ बताना हो बता दीजिए, अगर दोनों चीज नहीं करनी तो फिर क्या मतलब है। एक बार ये k बराबर 0 के, एक बार ये k - 3 बराबर 0 के, इससे आ गया k बराबर 3। इस तरह से अगर मूल समान दिया है तो विविक्त कर का मान हमें 0 रखना होता है, ये शर्त आपने सीखी है, पीछे सीख करके आए हो। आगे चलेंगे बच्चों, यदि मूल वास्तविक हो तो k का मान ज्ञात करो। याद रखिए बच्चों, वास्तविक पर, यह भी तो वास्तविक है, जो बराबर आता मूल
x के मान बराबर आते हैं वो भी तो वास्तविक होते हैं, लेकिन यहां पर वास्तविक से मतलब क्या है, विविक्त कर 0 से बड़ा, विविक्त कर 0 से बड़ा। सही बात ये प्रश्न में लिखना चाहिए उसको कि मूल वास्तविक तथा असमान तो होते होते हैं, वास्तविक तथा असमान है, अगर ऐसे लिख देता तो फिर हम समझ जाते कि विविक्त कर का मान 0 से अधिक की बात कर रहा है, लेकिन उसका अर्थ यहां पर उसका वही है। तो हम फर्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 को हम तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके। चलिए, ए बराबर है 1, बी बराबर है के और सी बराबर है 64। चूंकि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, इसलिए विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा। अगर मूल बराबर होता तो 0 रखते और वास्तविक है तो 0 से अधिक रखें, ये कंडीशन। और अगर काल्पनिक कहता तो 0 से कम रखते। चलिए, बी का मान देखते हैं क्या है, के है, ए का मान क्या है 1 है, सी का मान क्या है 64 है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। चलिए, ये बच्चों यहां पर ये भी लगता, अब तो मुझे जरा समझो, ये दो चिन्ह है, ऊपर वाले ढक लो तो क्या हो जाएगा बराबर। तो बराबर जब होता है, विविक्त कर का मान बराबर आता है तो मूल कैसे होते, समान। समान माने वास्तविक तो, समान माने बराबर, तो मूल अगर हल हो गए तो वास्तविक तो हुए, और 0 से अधिक है तो भी वास्तविक है, तो भी हल कर सकते हैं, 0 से कम पर नहीं कर सकते। ये हो गया हमारे पास 4 गुणा 64 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर ये पक्षांतर कर दोगे उस तरफ चला जाएगा, तो 4 गुणा 64, तो ये के वर्ग हटा दो अंडर लग जाएगा, अंडर लग जाएगा तो 4 64 का वर्गमूल 4 का कितना हो गया 2, 64 कितना हो गया 8। तो कुल मिलाकर के ये आ गया आपका के का मान आ गया 8 दूनी 16, 16 आ गया। तो जो के का मान आएगा या तो वो 16 के बराबर होगा या 16 से बड़ा होगा। अगर इसका मान 16 है, 16 है तो इसके मूल समान आ जाएंगे, वास्तविक होते होते हैं। और अगर 16 से अधिक है तो फिर मूल कैसे आ जाएंगे, असमान आ जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, इस तरह से कह रहा। तो ये बात हो गई। अब ये सेकंड पार्ट इसका कर सकते हो आप, हम कर दें, यहीं पर जगह है हमारे पास। चलते हैं वापस, प्रश्न में क्या है, सेकेंड पार्ट लिखा है एक्स वर्ग माइनस 8x प्लस के बराबर 0। फिर बच्चों देखो इसका क्या दिया उसने, मूल क्या दिया है वास्तविक, तो क्या शर्त लगा देंगे, इस पे लगा देंगे विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसमें मान रखोगे आप और इसको सॉल्व कर लोगे। ए बी सी के मान कहां से आएंगे, इससे तुलना करके। किससे तुलना करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लोगे। ए बी सी के मान आ जाएंगे, इसमें रख दोगे और आपका सॉल्व हो जाएगा, मुंह जवानी आ जाएगा। कर दे, जैसे क्या आएगा, बी का मान आ जाएगा 64 माइनस 4ac, 4ac 4 के आ जाएगा, ये बच्चों आ रहा आपका। तो माइनस 4 के, तो माइनस का 4 के 64 उस तरफ चला जाएगा, तो माइनस का 64 हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा देखो यहां पर, अच्छी बात है, समझ लीजिए इसको बेटा। ये अब देखिए 64 इधर है, माइनस का उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखिए ये है के, ये है 4 का भाग कर दोगे 16 चौको। अब बच्चों देखना के की तरफ मुंह की बंद हो गया, देखो चूंकि माइनस का उधर चला गया, पक्षांतर कर दिया, तो अब क्या कहा जाएगा, हमारे पास जो के का मान आया वो क्या आया, 16 से कम या उसके बराबर, 16 के से बराबर है या उससे कम है, ये ध्यान रखना। यहां पर जो आपका b का मान था, k का मान का वर्ग बना था, यहां पर k पर वर्ग नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
सी में आया कि तो उसका वर्ग हो ही नहीं रहा, तो सीधे वैल्यू आपको ज्ञात हो गई, केवल पक्षांतर करना पड़ा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये नहीं कह सकते के का मान, अगर इस पे कहते इस कंडीशन पे तो हम कह रहे थे देखो बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं के का मान छोटा है, के की तरफ मुंह बंद हो गया है। वो नहीं हम कहते हैं जैसे रसगुल्ला खाना हो, छेना खाना हो तो मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोलोगे तो मुंह बड़ा, हम मुंह बंद कर ले तो छोटा, तो इधर मुंह बंद है आपका ये, तो के छोटा हो गया इससे, और ये मुंह खुला है, यहाँ मुंह खुला था, इधर जिधर मुंह खुला वो बड़ा। बच्चों नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे अगले पेज पे। यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करें, यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो देखते हैं कैसे पता लगेगा। अब मूलों के लक्षण सीख चुके हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मूल वास्तविक है कौन बताएगा, ये बताएगा विविक्त कर, विविक्त कर बताएगा। अगर जीरो आ जाए तो वास्तविक, और जीरो से ज्यादा आ जाए, बड़ा आ जाए तो वास्तविक, और जीरो से कम आ जाए काल्पनिक। तो देखना पड़ेगा विविक्त कर। तो विविक्त कर के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो एबीसी के मान चाहिए आपको, एबीसी के मान चाहने के लिए द्विघात समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करने पर करो, a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर 2 है। विविक्त कर d कहते हैं हम लोग b स्क्वायर माइनस का 4ac। रखो b का मान आपका 1 है, माइनस का 4, a का मान 1 है, c का मान 2 है, तो 1 का वर्ग 1, माइनस के 4 दूनी 8, 8 से चला गया माइनस का 7। ये धनात्मक आया कि ऋणात्मक आया? धनात्मक है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? अब जब सूत्र लगाओगे धनाचार का, अंडर रूट के अंदर मान रखने जाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मान क्या रखोगे? -7, तो उसका वर्गमूल नहीं होगा, कर ही नहीं पाओगे, हल ही नहीं कर पाओगे, तो मूल ज्ञात ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं ज्ञात कर पाओगे? तो काल्पनिक, काल्पनिक को कैसे ज्ञात कर लोगे? इसलिए मूल काल्पनिक है। हमने एक बच्चे से पूछा काल्पनिक का मतलब क्या है? वास्तविक, वास्तविक नहीं है। एक बच्चे से हमने पूछा ये समझ में आया? कल हाँ। हमने कहा क्या समझ में आया? कल सर मूल काल्पनिक है। हमका कौन मूल काल्पनिक? कल सर -7 नहीं लिखा है, -7। तो हम कहे मूल काल्पनिक कहाँ है? हमका क्या कहना, जो -7 आया काल्पनिक मूल है। अरे हमका भैया मूल काल्पनिक ये नहीं है, ये बता रहा है तुम्हारे लिए कि तुम कितने नंबर बोर्ड परीक्षा में लाओगे। मूल तो वो है जो धराचार का सूत्र लगाने पर या त्रिपभंजक से हल करने पर जो x का मान आता है उसके बारे में बता रहा अभी से कि आगे हल करो जा करके, वो x का मान निकालोगे। तुमको चैलेंज है, चुनौती दे रहे, ये मान आप हल कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि रूट के अंदर ऋण आ जाएगा, रूट के अंदर ऋण कोई वैल्यू नहीं, हल ही नहीं कर पाता, काल्पनिक हो जाता है। इसलिए ये कहा गया। आगे चलेंगे। अगले प्रश्न में चले बच्चों, 3 पार्ट है, एक हमने किया, एक और कोई कर दें। कौन सा कर दें बताओ? थर्ड कर दें। √3x वर्ग प्लस का 10x माइनस का 8 √3 बराबर 0। फिर वही बात है, कह रहे वास्तविक हो तो ज्ञात करो। तो वास्तविक के लिए कौन बताएगा? विविक्त कर बताएगा। तो विविक्त कर में एबीसी की जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए द्विघात समीकरण के सूत्र से तुलना करनी पड़ती है आपको। a बराबर √3, b बराबर 10, c बराबर -8 √3। अब विविक्त कर निकालेंगे। b का मान 10 है, a का मान आपका √3 है, c का मान आपका -8 √3 है। तो 10 का वर्ग 100, माइनस माइनस का प्लस, 8 चौको 32 और √3 का वर्ग 3, √3 का 2 वर्ग गुणा, तो 3 दूनी 6, 3 का 9, कितना आ गया? 196। याद रहे इसको, 196 क्या लिख सकते हो? 14 का वर्ग। अब जब अंडर रूट के अंदर रखोगे तो भैया पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा 196 का, तो अंडर रूट नहीं आएगा तो मूल कैसे? इसके परिमेय आएंगे।
वास्तविक था परिमेय, इसलिए चूंकि मान कैसा 0 से अधिक है, इसलिए मूल कैसे है? वास्तविक है। हमने विद्यार्थी से कहा कि भैया ये बताइए कि मूल वास्तविक आया कल? हाँ। हम कहा कितना कल? ये 196। हम कहा लिख दें? कहा लिख दो मूल बराबर 196। हम कहा फिर जांच जाइए, होश में रहिए, ये मूल नहीं है, ये क्या लक्षण बता रहा है? किसका लक्षण? इस समीकरण को हल करोगे, जो x के मान आएंगे, जो उत्तर आएंगे, वो जो उत्तर आएंगे वो वास्तविक होंगे, माने उनको तुम हल कर लोगे, ज्ञात कर लोगे, ये कह रहा है। और अगर बहुत अच्छी समझ रखते हो तो उसका वर्गमूल हो जाएगा, तो माने अपरिमेय नहीं आएगा, वास्तविक भी होगा और परिमेय होगा, और समान अलग अलग होगा। खैर, अब कह रहा अगर वास्तविक है तो ज्ञात करो, तो हल करते हैं। हल करने के लिए धराचार का सूत्र लगाते हैं। सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बराबर 2a, a का मान पता है आपको, माइनस बी का मान पता, माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें एबीसी के मान अलग अलग न रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकाल चुके हो, 196। आगे चलेंगे, बटे है 2 रूट 3, अंश में देखिए माइनस का 10 प्लस माइनस 196 का वर्गमूल क्या हो गया? 14। अब बच्चों जागना पड़ेगा, यहां पर आपको दो चिन्ह है, एक बार धन चिन्ह, एक बार, तो x बराबर बटे पूरा लिख दीजिएगा, ऊपर माइनस का 10 है और एक बार धन चिन्ह, ये तो रहेगा, ये दो चिन्ह है, इनमें से प्लस ले लो। तो जब प्लस ले लिया आपने, तब देखो 14 से 10 घट गए, x बराबर 4 कट गया, 2 ये आ गया। रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जब ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 2 रूट 3 और नीचे आ जाएगा रूट 3 गुणा रूट 3, इस तरह से। आगे ऋण चिन्ह लो, ऋण चिन्ह लेंगे तो 2 रूट 3, ऊपर माइनस का 10 और माइनस का 14, जुड़ जाएगा दोनों, 14 10 24 बटे 2 रूट 3, ये कट जाएगा 2 से, तो माइनस के 12 बटे 2 रूट 3। अब फिर रूट 3 का फिर नीचे ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो माइनस के 12 रूट 3 नीचे 3 आ जाएगा, तो 3 चौको 12 माइनस के 4 रूट, ये उत्तर आ गया। इस तरह से मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करें। अब बताइए ये वाला पार्ट रहेगा, इसको कर पाओगे? a का मान, b का मान, या x छिपा है, c रख लोगे अभिव्यक्त कर में, अगर वास्तविक आता है तो हल करोगे, और अगर काल्पनिक आ जाए तो कह दोगे यह काल्पनिक, हल करना संभव नहीं। इस तरह से आगे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ये कौन सा प्रश्न था आपका? ये आपको हमने करने के लिए छोड़ दिया। चलें आगे चलेंगे, क्या लिखा है? मूल ज्ञात करो। क्या करें? मूल ज्ञात करें। मूल माने यक्ष के मान, हल, उत्तर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए क्या लिखा, x माइनस 1 अपान x बराबर 3। इसके बट्टे 1 लिख लिया, लघुत्तम कर गए, माइनस 1 बराबर 3, कैंची गुणा कर गए, पक्षांतरण कर गए, ये आ गया। अब त्रिपद व्यंजक लगाते हैं। एक एकम एक, देखना, एक एकम एक के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से 3 आ जाए। एक एकम एक, तो 1 से घटाओ 0 आ जाता है। गुणनखंड हमारा नहीं लग रहा, गुणनखंड हमारा त्रिपद व्यंजक का नहीं लग रहा। तो लेकिन धराचार का जो सूत्र है, सूत्र विधि की यही खासियत है कि वो कहते हैं सर कैसा भी प्रश्न होगा हम हल कर देंगे, हम हल कर देंगे। तो हमने पूर्ण वर्ग से पूछा कि आप भाई साहब, कह रहा सर कोई प्रश्न लाओ, हम पूर्ण वर्ग ऐसे हल कर दें चुटकी में। हम कहा फिर त्रिपद व्यंजक, कहना त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड से सब प्रश्न नहीं हल होते हैं, कुछ हल हो जाते हैं। हम कहा जो नहीं हल होते हैं वो, कहना उनको धराचार के सूत्र से लगा दो आप, या पूर्ण वर्ग से लगा दो। तो हम कहिए बच्चे क्या करेंगे? कहना इनके लिए कक्षा 10 में सूत्र विधि बताई गई। क्या बताई गई?
सूत्र विधि। तो हम उसमें क्या करें, कल सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र में एबीसी के मान की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी तुलना करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, ये जरा प्रश्न थोड़ा सा आप लोग कोई नोट कर लीजिए नीचे वाले, अभी हम आगे पूछ लेंगे आपसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, इसकी तुलना करोगे c बराबर 0 से तुलना करके। बच्चों बताइए a बराबर कितना है 1, b बराबर -3, c बराबर -1। अब बच्चों हम निकाल देंगे विविक्त कर। क्या सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है -3 -4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना -1, 3 का 9, माइनस माइनस का +4, 9 4 13, 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक है। हल कर लो। सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a बराबर 2a का मान 1 माइनस b का मान माइनस में है तो प्लस हो जाएगा बाद में, प्लस माइनस। अब देखो इसमें एबीसी का मान रखो, सीधे रख दो जाके विभक्त कर। 13 बराबर बटे में 2 है, माइनस माइनस का +3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 13। अब देख लो बच्चों, रूट 13 को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इसी बात को हमने कहा था आपसे, इसी बात को हमने आपसे कहा था, एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार x बराबर, तो प्लस का 3 है, प्लस माइनस का नहीं, प्लस का रूट 13 बटे 2। एक बार ऋण चिन्ह ले लो, x बराबर 3, धन छोड़ दो, नीचे वाला ले लो माइनस वाला, माइनस रूट 13 बटे 2। अब देखो ये मूल आ गए आपके, करनी में आया है तो क्या कहा जाता है, अपरिमेय। अपरिमेय। और जब रूट के अंदर पूरी पूरी वर्गमूल हो जाता है तो परिमेय, और जब रूट नहीं होता है, रूट के अंदर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो अपरिमेय। यही बात हमने कही थी वहां से। जो बच्चों को मूलों के लक्षण सिखाए गए वो केवल यहाँ की कलाकारी है इसके भीतर की। ये बच्चा समझ ले, उसको मूलों के लक्षण याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कह कैसे, कहना सर अगर 0 आ जाएगा तो 0 फिर वर्गमूल 0, तो एक बार जब 0 इसमें जोड़ोगे, एक बार 0 घटाओगे तो दोनों बार बराबर है तो मान आता है। यहां पर आपने जोड़ा घटाया अलग अलग आए, हम कहा तो क्या कहोगे, हम कहा असमान, अलग अलग, बराबर नहीं है। कहना जब सर 0 आएगा तो जोड़ने पर 0 घटाने पर तो बराबर आ जाता है। वही बात, वही मूल में सिखा दिया गया। अगर वर्गमूल हो जाता है तो परिमेय, वर्गमूल नहीं होता तो अपरिमेय। इतना सीखा सर। हम कहा ठीक, आगे चले। अब बच्चे इसमें अगले प्रश्न में, ये सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट है। इनमें हमें लगता है हम ये और करा दें आपको, ठीक है। तो जरा ये प्रश्न बोलिएगा अगले पेज पे, 1/x, ये नोट कर लीजिए। अगले पेज पे चलेंगे, क्या प्रश्न था जरा बोलिए। 1/x, हाँ 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 3, आगे कंडीशन लिखी, क्या लिखी, x इज नॉट इक्वल टू, और हाँ बच्चों सीधी सी बात है, क्यों दे रखा है देखो, x की जगह 0 करोगे तो अपरिभाषित हो जाता है, और यहाँ x की जगह 2 करो, 2 से 2 चला गया 0, फिर अपरिभाषित। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये भिन्न बन गई, क्या बन गई, भिन्न। अब बच्चों देखो ये माइनस का x हो गया, इसके बटे 1 है, ऊपर x से x कट गया, नीचे x को गुणा कर जाओ, कैंची गुणा। अब हमें x के मान की आवश्यकता है तो जिसके मान की आवश्यकता उसको पहले करो। अब देखो बच्चों ये आ गया। अब अपने पास हल करने के बहुत तरीके हैं। कह रहा मूल ज्ञात करो, तो मूल सीधे देखो
3 दूनी 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 6 आ जाए। तो 3 दूनी 6, 3 2 जोड़ दो 6 आ रहा। हाँ वो कह रहा, हाँ आ रहा। 3 दूनी 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 6 आ जाए, नहीं आ रहा। 6 एकम 6, 6 एक 7 होता है। 3 दूनी 6, 3 2 5 होता है, नहीं आ रहा। आप चाहो भी तो त्रिपभंजक से नहीं लगा सकते, अगर लग रहा हो तो लगा दो। तो क्या करेंगे, धनाचार का सूत्र लगाएंगे, x बराबर वही। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, विविक्त का निकाल लेते हैं, उससे आराम रहता है। से तुलना करेंगे। a बराबर कितना आ रहा है 3, b बराबर कितना है -6, c बराबर कितना है 2। अब विविक्त कर निकाल लो। बराबर b² - 4ac। बच्चों एक भागीरथी हुए, भागीरथी सुना नाम? गंगा जी को जानते हो? गंगा जी, भागीरथ का नाम सुना है? क्यों सुना बताइए। अच्छा, b का मान रखेंगे कितना है -6 और AC A का मान कितना है 3, C का मान कितना है 2। ये कितना हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, कितना आ गया 12। 0 से अधिक है, 0 से अधिक है। और देखो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं हो रहा है तो माने अपरिमेय आएगा, अंडर रूट में आएगा प्रश्न। अब चलिए यहां चाहो तो लिख भी दो कि मूल वास्तविक है। हमसे तुम पूछो तो हमें पता है मूल वास्तविक भी है और अपरिमेय भी है, रूट में भी आएगा, हमें पता है। अब सूत्र लगा दो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac पूरे के बटे 2a बराबर a का मान कितना है 3, माइनस b का मान कितना है, -b का मान देखो -6। तो जब माइनस का मान होता है तो कोष्ठक का प्रयोग करते हैं ताकि गलती से बच जाएं। b² - 4ac का मान निकाल चुके थे आप लोग, कितना आया था 12। आगे चलेंगे, 12 के गुणनखंड कर लोगे, 2 दूनी 4 त्याई बटे 3 दूनी 6, 6 प्लस माइनस वर्गमूल देखो 2 हो रहा है। पूरे प्रश्न में 2 कॉमन है, कितना कॉमन है 2 कॉमन है। x बराबर नीचे है 6, ऊपर है 2 कॉमन, तो 2 कॉमन कर लो, कितना बचा 3 प्लस माइनस ये बचा √3, 2 से 6 कट रहा आपका, तो कुल मिला करके x का मान आया है 3 प्लस माइनस √3। अब बच्चों फिर वही बात आ गई, एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह। तो धन ले लिया हमने, एक बार ऋण लेंगे, ये उत्तर आ गया। अब देखो रूट में आया उत्तर, इसलिए हम कह रहे थे परिमेय है, और ज्ञात हो गया वास्तविक है। इस तरह से करते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न करेंगे, इसको नोट कर लोगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा प्रश्न है ये वाला, जरा इसको नोट कर लो, हम बताइए क्या है। ये वैल्यू देखो 4 और 7 संतुष्ट नहीं कर रहा, 7 रखोगे तो ये 1/0 हो जाता है अपरिभाषित। 4 पर भी x बराबर 4 नहीं होगा, x बराबर -4 होगा यहाँ पे। चलिए इस प्रश्न को बोलते हैं 1/x+4। जरा देखिएगा, हमें बताइएगा क्या है। 11/30। नहीं नहीं, वहां क्यों जाएंगे, आगे जाएंगे। प्रश्न बोल रहा क्या है, 1/x+,
हाँ बोलो। x+4 x+4, हाँ हाँ प्लस, हाँ ये बच्चों प्रश्न है, ये भिन्न बन गई आपकी लघुत्तम। अब बच्चों देखो, ये जो माइनस आता है प्रश्न में, माइनस किस लिए आता है? माइनस प्रश्न को गलत कराने आता है। क्या कराने आता है? गलत कराने आता है। तो जैसे माइनस आता है हम कोष्ठक का प्रयोग कर लेते हैं, कोष्ठक लगा लिया। अब करावे गलत, अच्छा कैसे कराएगा? तो जब भी प्रश्न में माइनस होता है तो हमने देखो कोष्ठक लगा दिया और माइनस लिख दिया। अब ये प्रश्न हमारा गलत नहीं हो सकता है। माइनस का गुणा कर जाओ, नीचे x का गुणा कर जाओ, x वर्ग -7 में कर जाओ, -7x, 4 कर जाओ, 4x -4 सते 28 बराबर 11/30। इसमें बच्चों देखो x से x कट रहा आपका, ये हो गए -11, नीचे हो गया x², 4 से 7 चले गए, 7 से 4 चला गया तो क्या आ गया? -3x -28 बराबर 11/30। बच्चों जाके जरा 11 से 11 कट रहा है, तो एक बार हम दोबारा से लिख दें -1/30 आ गया है। अब देख लीजिए, इसको कैंची गुणा कर जाइए। हमें x की आवश्यकता, जिसकी आवश्यकता उसको पहले -30 पक्षांतरण कर जाएंगे तो -30 + 30 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ गया x वर्ग -3x और 30 28 चले गए, ये आ गया। अब देखो गुणनखंड से लगाओ त्रिपदव्यंजक से, तो 2 एकम 2, 2 + 1 3 हो रहा, ये लग रहा आपका। इसको आप त्रिपदव्यंजक से भी लगा सकते हो, लेकिन हम नहीं, हम तो उसी से लगाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेन चलाना पड़ता है, समय लगता है, थोड़ा सा मन अच्छा होता है, बुद्धि का प्रयोग होता है, मजा आता है। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना आ जाता है? 1, b बराबर कितना आ जाता है? -3, c बराबर कितना आ जाता है? 2। अब विविक्त कर, b² - 4ac, तो b का मान कितना हमारे पास? -3 है, a का मान कितना है? 1 है, c का मान कितना है? 2 है। 1 को जानते हो क्या लिख सकते हो? 1 का वर्ग। 1 को क्या लिख सकते हो? ये 0 से बड़ा है कि 0 है? 0 से बड़ा है, इसलिए मूल कैसे हो गए? वो जो हम बात कर रहे थे आपसे मूलों के लक्षण की, तो वर्गमूल हो रहा है, इस बार मूल अंडररूट नहीं आएगा, परिमेय आएंगे। फिर हम लगा दें सूत्र, ये मान रख दें चल करके हम x बराबर बटे में 2a, a का मान रख दो -3, याद रखना a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये, तो a का मान 1 रखिएगा, माइनस b का मान देखो फिर माइनस में, अपने पास सूत्र का माइनस है और b का मान माइनस में है, तो कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac निकाल चुके हो आप लोग, क्या आया था? 1।
अब देखो एक का वर्गमूल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आया 1। अब फिर देखिए एक बार धन चिन्ह लेंगे, माइनस छिपा दो प्लस ले लो, एक लाइन और हम लिख लेते हैं यहां पर तो अच्छा रहता, 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, एक बार जोड़ दिया, अब एक बार घटा दिया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, इसको भी कर दे एक बार माइनस, माइनस 3, क्यों भैया इस पे लगा प्लस माइनस, इसका एक बार प्लस का लिया एक बार माइनस का लिया, इसको ढक लेते तो माइनस का, जब नीचे ढक लेते तो प्लस का। इसलिए मूल कह दो, हल कह दो, यक्ष के मान कह दो, क्या है आपके पास, ये हमारे पास आया है 2 और आया है 1, 2 आया है और 1 आया है 1, ये उत्तर है। चाहो कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है तो ये 2 और 1 ले जाओ और अपने प्रश्न में रखो जाकर के 2 और 1, तुम्हारा साल हो जाना चाहिए। 2 1 है तो 2 रखो, तो 2 रखोगे 4 2 6 और 7 2 माने माइनस के 5, फिर लघुत्तम करो, फिर आपका साल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इस तरह से ये उत्तर की जांच है। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न बताया बच्चों, आपको इसको नोट करना है। ये प्रश्न हमने इस तरह से भी कर लोगे, तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ए बी सी के मान आ जाएंगे, विविक्त कर निकाल लोगे और फिर अपना धराचार का सूत्र लगा दीजिएगा। आप त्रिपद का प्रयोग कर सकते हो। अगर प्रश्न में कह रहा है कि नहीं सूत्र विधि से बताओ तो आप मजबूर हो जाओगे कि सूत्र विधि से आपको लगाना पड़ेगा। कई बार प्रश्न ऐसा होगा कि आपका त्रिपद से लगेगा ही नहीं गुणनखंड से, तो फिर आपको मजबूरी से सूत्र लगाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि सूत्र का ही प्रयोग करना सीख लो। धराचार का प्रश्न आप सूत्र से लगाओ, विविक्त कर निकाल लो पहले। अब विद्यार्थी कहता सर ये प्रश्न आपने जो विविक्त कर से लगा रहे थे अभी जस्ट आप लगा रहे थे, हम कहा हाँ ये कहने लगाया आपने, हमका लगाया, कहने लगा सर इसको ये नहीं, कौन था, कौन सा प्रश्न कर रहे थे, यही था, ये नहीं था, क्यों बच्चों ये था, हाँ ये प्रश्न देखो किया। तो विद्यार्थी कहते सर इसको आपने त्रिपद से लगा सकते थे, हम कहा लगा सकते थे, मुझवानी लग रहा था, 2 1 2 2 1 3 लग रहा था। तो इससे लगाने से क्या फायदा, इससे लगाने से 2 फायदा, एक तो विविक्त कर निकालते हो तो इसका विविक्त कर का मान आ जाता है, इससे जान जाते हो मूल कैसे होंगे, तो मूलों के लक्षण याद करने की जरूरत नहीं रह जाती, अपने आप सीख जाते हैं बच्चे। तो बेटर ये है, आपको हमने बताया कि सूत्र विधि से ये सूत्र आप याद कर लो, द्विघात समीकरण का ये सूत्र याद कर लो, इससे तुलना कर दिया करो, ए बी सी के मान आ जाएंगे, विविक्त कर में रख दो और ये इस तरह सूत्र लगा दोगे। एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह ले लेते हो, ये 2 मान आते हैं, इन्हीं दोनों मानों को समीकरण के मूल कहा जाता है, इन्हीं को हल कहा जाता है, इन्हीं को उत्तर कहा जाता है, इन्हीं को अल्फा बीटा कहा जाता है। धन चिन्ह लेने पर अल्फा और ऋण चिन्ह लेने पर बीटा, ये मूल कहलाते हैं हमारे अल्फा बीटा। अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान ये हो गया, ये आप सीखोगे आगे चल के। ठीक बच्चों, इतना आपका हो गया। अब हमें इबारत के प्रश्न कराने हैं, इबारती प्रश्न कराने हैं, तो जरा पढ़ते चलिए भाषा और उनको हम कराते चले आगे आपको। ठीक है, देखो जरा।